हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ का जो टेस्ट आज हुआ है ऑनलाइन। उसमें बायो पोर्शन में डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 आई विल बी डिस्कसिंग एंड 51 to 100 विल बी डिस्कस्ड बाय माय फेलो पार्टनर डॉक्टर मनीष गुप्ता सर। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी मैचिंग्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कितनी मैचिंग्स करेक्ट हैं? यहाँ पर करेक्ट मैचिंग्स पूछी गई हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो मैन का ऑर्डर प्राइमेटा है, सही है। हाउस फ्लाई का जीनस मस्का है, पता है। हाउस एटिका कुछ नहीं है। मैंगो का ऑर्डर सैपेंडेल्स है और वीट जिम्नोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो करेक्ट मैचिंग होगी फर्स्ट। और पेज नंबर है इसका 11, NCERT 1 पेज नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन बिलो डायग्राम कर्ड मेकिंग। तो कर्ड मेकिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस नाम में ही समझ में आ रहा है बैसिलस होना चाहिए, रॉड शेप होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 100 सेकेंड इज सेकेंड, बी। और ये पेज नंबर है इसका 18 एंड 20, NCERT 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन फंजाई पूछा हुआ है। फंजाई में जू स्पोर्स मोटाइल हैं, कोनेडिया नॉन मोटाइल है, स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल। 103 का पेज नंबर है 23, NCERT 1 पेज नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिमिलर फीचर इन बिटवीन एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म टेरिडो और जिम्नो में सिमिलर फीचर, तो डोमिनेंट स्पोरोफाइट है तीनों में, करेक्ट है ये। ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट, ये भी टेरिडोफाइटा से शुरू हो जाती हैं, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और वैस्कुलर टिश्यू भी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑल ऑफ दीज। और पेज नंबर है इसका 35 to 41, 35 and 41। नेक्स्ट, इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी प्लांट्स आर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। यहाँ पर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स पूछे गए हैं। तो स्पर्मेटोफाइट्स कौन से होते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। और स्पर्मा माने होता है सीड, सीड बियरिंग प्लांट्स जो होंगे। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो साइकस, पाइनस एंड गिंगो, ये जिम्नोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो स्पायरोगायरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 प्लांट जो होंगे वो कैसे होंगे? नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। और ये पेज नंबर है 38 एंड 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नॉट रिलेटेड विद द डायग्राम। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट, स्पोरोफाइट भी दिखाया हुआ है। और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस में होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, और इसके अलावा कुछ एल्गी भी हैं जैसे कैल्प्स, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। तो यहाँ पर पॉलीट्राइकम दिया हुआ है, पॉलीसाइफोनिया दिया हुआ है, पोरफायरा ये रेड एल्गी का मेंबर है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर 106 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। और ये पेज नंबर है 106 का 42 एंड 43, NCERT 1 पेज नंबर 42 43। नेक्स्ट, द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इन विच फाइलम। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल की शुरुआत होती है हमारी एस्केलमेंथीज से, एस्केलमेंथीज टू कॉर्डेटा सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल है। यहाँ पर कौन कौन से हैं? एस्केलमेंथीज है, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। और 107 का पेज नंबर है 47, NCERT 1 पेज नंबर 47। नेक्स्ट, विच इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, बॉडी सिमेट्री इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ट्रू, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, ये भी सही है। डिवीजन ऑफ लिवर स्टार्ट्स फ्रॉम पोरीफेरा, सेल्स जो है अपने काम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। एनिलिड्स शो बायलेटरल सिमेट्री, ये भी सही है। तो ए बी एंड डी इज करेक्ट, ए बी एंड डी। 108 इज थर्ड। और पेज नंबर है इसका 146 एंड
47. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव ट्रू सीलोम? ट्रू सीलोम किस में होगा? तो हाइड्रा में तो सीलोम का मतलब ही नहीं है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। एस्केरिस, एस्केलमेंथीस का यहाँ पर कैसा होगा? सूडोसीलोमेट। और फाइलेरियल वर्म, टेप वर्म, ये सारे कैसे हैं? प्लेटिलमिंथीस के मेंबर हैं, तो यहाँ पर एसीलोमेट्स। तो यहाँ पर ट्रू सीलोम पूछा गया। ट्रू सीलोम किस में है? अर्थवर्म में, ओनली डी। एनेलिडा का मेंबर है, ओनली डी इज द राइट आंसर। 109 इज फोर्थ, और ये पेज नंबर है 48 एंड 52। नेक्स्ट, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट शोइंग मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम फ्रॉम द फॉलोइंग। मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल, तो ये फेबेसी में प्रेजेंट होगा। फेबेसी के मेंबर्स में, फेबेसी के मेंबर्स कौन से हैं? पल्सेस फैमिली है, ग्राम, अरार, मूंग, सेस्वेनिया, ल्यूपिन, पी, सोयाबीन, और इसके बाद सोलेनेसी और लिलिएसी, देन ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सनहेम, ये हैं फेबेसी के मेंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मेंबर्स हैं जो मोनोकार्पेलरी शो करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। पेज नंबर इसका 110 का, NCERT 178 और 71 एंड 81। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द फिगर? करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर पूछे गए हैं। रूट दिखाई हुई है, इट इज़ प्रेजेंट इन लीफ रूट, ये तो गलत हो गया। इट हैज़ ए स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब्स द वाटर, करेक्ट है ये। रूट हेयर जोन, इट हैज़ सेल डिवीजन एरिया, मेरिस्टेमेटिक एरिया है, करेक्ट है। अबव स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय एम्ब्रियोनिक प्लीम्यूल, तो ये रेडिकल से होगा, प्लीम्यूल से नहीं होगा। तो बी एंड सी, ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन होगा 111 का, और पेज नंबर है इसका 67, NCERT 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर करेक्ट मैच अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म विद देयर क्रोमोसोम नंबर? तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर करेक्ट मैचिंग पूछी गई है 112। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी सिर्फ पोटैटो की। पोटैटो में 48 सही है ये, डॉग में 78 है, फ्रूट फ्लाई में 8 है, मेज़ में 8 नहीं है, मेज़ में 20 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सिर्फ एक है, डी, 112 इज फोर्थ 1। 112 का करेक्ट आंसर फोर्थ, और ये पेज नंबर है 13, NCERT 2 पेज नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है, पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन टोमेटो, बुल्लीफॉर्म सेल्स अकर इन पोटैटो, बोथ पैलिसेड प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ में ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। बुल्लीफॉर्म सेल्स जो होते हैं ये मोनोकॉट में प्रेजेंट है, पोटैटो डाइकॉट है। पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन टोमेटो, करेक्ट। तो टोमेटो क्या है? डाइकॉट है, तो इसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों होंगे, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो 113 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट, और ये पेज नंबर है 93 94, NCERT 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। डाइकॉट स्टेम कोलिनकाइमेटस हाइपोडर्मिस सही है, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस है। मोनोकॉट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, गलत है ये। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होगा, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी। डाइकॉट लीफ स्क्लेरेनकाइमेटस मीजोफिल, और मेज में बुल्लीफॉर्म सेल्स, ये सही है। तो 1 एंड 4 इज करेक्ट। 114 का करेक्ट आंसर है 4, पेज नंबर है 91 एंड 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर स्मूथ मसल फाइबर? स्मूथ मसल फाइबर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड्स, करेक्ट है ये। स्पिंडल शेप होगा, टेपर एट बोथ एंड्स, यूनिन्यूक्लिएट होता है। न्यूरोजेनिक होगा, करेक्ट है। इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइटेड, करेक्ट। तो 115 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, और ये पेज नंबर है 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ करेक्ट मैचिंग सेट? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, फैलोमियर, स्पर्मेटोफोर और पारोमेटाबोलस। तो 116 का करेक्ट मैचिंग होगी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये ओमेटिडिया में प्रेजेंट है, ओमेटिडिया हेक्सागोनल होगी। और
Phallomere are external genitalia. Spermatophore, these are bundles of sperm. And Parometabolous, gradual development. Type of development, gradual metamorphosis, Parometabolous. तो करेक्ट मैचिंग होगी फर्स्ट. 116 इज फर्स्ट और पेज नंबर है इसका 114. Important site for post-translation modification of post-translational modification of protein. तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा गोल्गी apparatus में, ग्लाइकोसाइलेशन, गोल्गी apparatus. 117 इज थर्ड करेक्ट. पेज नंबर है इसका 134. नेक्स्ट क्वेश्चन 118. What is the correct between 70s and 80s राइबोसोम? तो 70s राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में होंगे और 80s यूकैरियोट्स में. यूकैरियोट में 70s भी होगा क्लोरोप्लास्ट. और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा है? 70s है. और 70s के दो सब यूनिट्स हैं, 30s एंड 50s. 80s के भी दो हैं, 40s एंड 60s. तो इन बोथ लार्जर यूनिट आर डिफरेंट, सही है. इन बोथ स्मॉलर यूनिट आर डिफरेंट, सही है. बोथ आर प्रेजेंट इन PPLO, 70s एंड 80s. तो ये प्रोकैरियोट में PPLO में नहीं होंगे दोनों. बोथ आर प्रेजेंट इन स्लाइम मोल्ड्स. यूकैरियोटिक है, करेक्ट है. तो इसमें ये दो A, B एंड D इज करेक्ट. 118 इज 4 और पेज नंबर है इसका 136. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स? प्लांट्स में कितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? लाइसोसोम, न्यूक्लियोलाई, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट. तो ये सारे ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. 119 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट. पेज नंबर है इसका 129 एंड 140 फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 120. इन द गिवन डायग्राम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज. तो ये पोजीशन सेंट्रोमियर की, ये किधर है? स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर. तो ये क्या हुआ? सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक थर्ड ऑप्शन. मेटासेंट्रिक में बीचों बीच में होगा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन को. और स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सब मेटासेंट्रिक. 120 इज थर्ड. पेज नंबर है इसका 139, NCERT 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 121. कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स. सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन में कोई सैचुरेशन नहीं होगा. यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा. तो करेक्ट आंसर हुआ 121 इज फोर्थ और पेज नंबर है इसका 178, NCERT 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. तो टर्मिनलाइज्ड कायस्मेटा ये किस में होगा? डाइकाइनेसिस में होगा. रिकॉम्बिनेज एंजाइम पैकेटीन में. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में फॉर्मेशन होगा. अपेरेंस ऑफ कायस्मेटा ये डिप्लोटीन में. तो करेक्ट आंसर A इज थर्ड, B इज फर्स्ट, C इज सेकेंड एंड D इज फिफ्थ. सेकेंड ऑप्शन. 122 इज सेकेंड. पेज नंबर है इसका 168, NCERT 1. Next, which one of the following events belong to telophase? telophase मतलब लास्ट स्टेज है. सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये एनाफेज में होता है. क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, ये भी एनाफेज में. और क्रोमोसोम एट अपोजिट पोल्स एंड लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स. करेक्ट. तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये अपोजिट पोल पे पहुँच चुके होते हैं और ये अपनी आइडेंटिटी एज ए क्रोमोसोम लूज़ करेंगे. तो करेक्ट आंसर है सेकंड और पेज नंबर है इसका 165 एंड 166. नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेज इन एम फेज. तो प्रोफेज सबसे लंबा है और एनाफेज सबसे छोटा. प्रोफेज, then telophase and metaphase. Correct answer is first. Next, which of the following statement is correct for the above given figure? Correct.
तो ये क्या है, मेटाफेज प्लेट है, इक्वेटर पे आकर के सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए, ये मेटाफेज में होगा। क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। 125 इज सेकंड, पेज नंबर है इसका 165। नेक्स्ट, below is a chemical which is found in biological system, can you tell in which organism it is found? तो नाइट्रोजन बेस दिया हुआ है, शुगर दिया हुआ है और फॉस्फेट दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, वी ऑल नो इट मेक्स न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सभी में प्रेजेंट होंगे। तो ए बी सी एंड डी। 126 इज थर्ड, पेज नंबर है इसका 144 145। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बिटवीन ग्वानिन एंड थाइमिन? ग्वानिन और थाइमिन के बीच में क्या करेक्ट है? बोथ आर प्रेजेंट इन आरएनए, बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए, बोथ आर हेट्रोसाइक्लिक, बोथ आर बेसिक। तो 127 में थाइमिन जो होगा ये आरएनए में नहीं है, डीएनए में, तो बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए, सही है, guanine and thymine, but thymine is absent in RNA. Both are heterocyclic, correct है, both are basic molecules। तो 127 का B, C and D सेकेंड ऑप्शन होगा। पेज नंबर है इसका 144 149, B, C and D। नेक्स्ट, सेलुलोज एंड स्टार्च, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी दोनों में। 128 इज थर्ड, और पेज नंबर हुआ है इसका 148, NCERT 1 पेज नंबर 148। नेक्स्ट, व्हेन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, एनर्जी लिबरेट होती है। 129 इज नेक्स्ट क्वेश्चन, when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation in plant, then, तो 680 नैनोमीटर की अगर प्रेजेंट है तो फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होगा। रिएक्शन सेंटर है इसका P700, तो सिर्फ ये एक्टिव होगा, मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। तो नो फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स, ये तो गलत है, साइक्लिक होगा, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स, करेक्ट। बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों नहीं होंगे, ओनली साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होगा नॉन साइक्लिक में, और इसका रिएक्शन सेंटर है P680। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं बियॉन्ड 680, तो ओनली फोटो सिस्टम 1। 130 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड, और पेज नंबर है इसका 213, NCERT 1 पेज नंबर 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3-phosphoglycerate मॉलिक्यूल कंपाउंड आर फॉर्म्ड इन विच प्रोसेस? तो 3-phosphoglyceric एसिड ग्लाइकोलिसिस में बनेगा 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड से। 3-phosphoglyceric एसिड, यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कैल्विन साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट है, कैल्विन साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट है 3 कार्बन, इसमें भी, और C2 साइकिल में भी, एंड C2। तो C2 C3 C4 और ग्लाइकोलिसिस, इन सब में ये 3-phosphoglyceric एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो 131 का करेक्ट आंसर हुआ हमारा थर्ड, B, C एंड D। और पेज नंबर कितना है इसका? पेज नंबर है ये 131, पेज नंबर 217 219। नेक्स्ट, what is the total number of chromosomes in microspore tetrad of maize plant? माइक्रोस्पोर टेट्राड ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। मेज प्लांट में क्रोमोसोम नंबर 2n नंबर होता है 20, n कितना हुआ 10। यहाँ पर टोटल पूछा गया, टोटल नंबर,
तो माइक्रोस्पोर टेट्राड 4 होंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स होंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स, और चारों हैप्लॉइड, मतलब टोटल नंबर हो गया 4 × 10 = 40। करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव नरिशमेंट टू अदर? एंजियोस्पर्म विच डज नॉट गिव नरिशमेंट टू द अदर? तो न्यूसेलस, एंडोस्पर्म, टैपिटम, एग सेल, ये फीमेल गैमीट एक्सेल, तो ये हैप्लॉइड होगा, ये गैमीट फॉर्मेशन। न्यूसेलस, एंडोस्पर्म और टैपिटम ये तीनों होंगे। तो 133 का पेज नंबर है 25, 27। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड विद ओवम? ओवम से जोना पैलोसिटा, करोना रेडिएटा, एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है ये स्पर्म हेड कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, गोल्गी बॉडी इसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, गोल्गी बॉडी। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। 134 इज 4, पेज नंबर 51। नेक्स्ट, ए फीमेल लेडी गोज टू हॉस्पिटल एंड दे मीट टू ए डॉक्टर हैव ए प्रॉब्लम इन विच ओवा आर नॉट प्रोड्यूस्ड बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट। मतलब जेनिटल ऑर्गन्स बाकी सारे कंप्लीट हैं, पेटेंसी है, प्रॉपर है, फर्दर डेवलपमेंट विच ट्रीटमेंट आर सजेस्टेड। तो गैमीट का से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ओवा आर नॉट प्रोड्यूस्ड, तो इसके लिए हम लोग गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, मेल और फीमेल गैमीट साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो 135 इज़ थर्ड। 64 पेज नंबर, NCERT 2। नेक्स्ट, व्हाट इज़ करेक्ट पाथ ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रल मीएटस? तो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल, सेमानिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेनस, वास डिफरेनस से जो डक्ट निकलती है वो सेमाइनल वेसिकल्स की डक्ट से मिलकर के एजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीएटस। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। 136 इज फर्स्ट, पेज नंबर है इसका 2, पेज नंबर 23। Next, if we make 100 ATP through ETS, then how many number of NAD2H and FADH2 and FADH2 respectively required? तो 100 ATP बनाने, एक NAD2H जो है वो 3 ATP, 1 NAD2H will provide 3 ATP, और एक FADH2 will provide 2 ATP। तो 100 होना चाहिए, मतलब 20, 20 × 3 60, 20 × 2 40, तो ये तो 100 हो गया। 18 3 = 54, 23 = 46, इसमें भी 100 हो जाएगा। 24 × 3 72, 14 × 2 28, ये भी 100 हो जाएगा। 36 और 32 × 2 64, ये भी 100। तो ये सारे ही 100 ATP प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 137 is fourth, page number 233. Next question, in which of the following options correctly represents the lung condition in asthma and emphysema respectively? asthma and emphysema, तो अस्थमा क्या है? ये एलर्जिक कंडीशन है। एम्फाइसिमा में एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। एल्वियोलर वॉल डैमेज होंगी जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड है एम्फाइसिमा। 138 पेज नंबर है इसका, 275 एंड 276। नेक्स्ट, ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। तो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम, डिक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर, तो एल्डोस्टेरोन, ADH, रेनिन, ये सारे जो होंगे ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। एट्रियल नेट्रियोरेटिव फैक्टर ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, रास मैकेनिज्म के अपोजिट काम करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। 139 इज फर्स्ट, और पेज नंबर है इसका 297। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? BT बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस वायरस नहीं है,
आर्मी वर्म, टोबैको वर्म, वर्ड वर्म, ये क्या है? इंसेक्ट्स हैं, लेपिडोप्टेरन्स ग्रुप के। टोबैको वर्म ये भी इंसेक्ट हुआ। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन टोबैको प्लांट्स, रिलेटेड विद टोबैको प्लांट। आरएनए इंटरफेरेंस वैसे सभी में होगा। तो 140 इज 4 यूकैरियोटिक जितने भी हैं सब में आरएनए इंटरफेरेंस, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। 140 का 4th पेज नंबर इसका है 208। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग के लिए है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, denaturation, annealing and extension, these are all steps of PCR, polymerase chain reaction। तो ये यहाँ पर गलत है, इनकरेक्ट मैच। 141 इज सेकेंड। और पेज नंबर है इसका 198 199, NCERT 2 198 199। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग? इंट्रैक्शन पूछा गया ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा है, दोनों का बेनिफिट, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होगा, माइनस माइनस करेक्ट है। पैरासिटिज्म में एक जो पैरासाइट होगा उसका फ़ायदा होगा, होस्ट का नुकसान है। प्रेडेशन में भी एक का प्लस होना चाहिए था, दूसरे का माइनस, तो ये यहाँ पर गलत है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है? अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, गुजरात में नहीं है, वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र। क्रायो प्रिजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन है ये। अर्थ समित रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए था। तो ये 143 का सेकंड। और पेज नंबर है इसका 267, NCERT 2 पेज नंबर 267। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। आरएनए फंक्शन एज एडाप्टर कैटालिटिक, स्ट्रक्चरल करेक्ट है ये। डीएनए फंक्शन एज ए कैटालिटिक, गलत, इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन हुआ। और ये पेज नंबर है 144 का 267, 144 पेज नंबर 95, NCERT 2 पेज नंबर 95। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज रॉन्गली मैच्ड? सिंबल कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? मेल करेक्ट, सेक्स अनस्पेसिफाइड एंड कंसेंजुअस मेटिंग, 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर अनअफेक्टेड होना चाहिए था, और ये क्या है? कंसेंजुअस मेटिंग में डबल लाइन होनी चाहिए थी, सिंपल मेटिंग शो कर रहा है ये, तो कंसेंजुअस मेटिंग गलत है। ए एंड बी इज करेक्ट। रॉन्गली मैच पूछा हुआ है, तो 145 का सी एंड डी सेकेंड ऑप्शन। पेज नंबर है इसका 145 का 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट यूज फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक इन बायोलॉजी? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की थी। मैथमेटिकल लॉजिक बायोलॉजी के होते हुए भी इसको यूज़ किया था, यही रीज़न था, वन ऑफ द रीजंस कि इनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था। 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट? कौन सी मैचिंग इसमें इनकरेक्ट है? डाउन सिंड्रोम, 47 क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड पटाऊ, ये क्या है? ये ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोमल, ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो ये कितने होंगे? ये 47 होने चाहिए, डाउन में 47। और टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम कम होगा, तो 45 करेक्ट है। क्लाइनफेल्टर ट्राइसोमी फॉर सेक्स क्रोमोसोम, तो ये 47 शो करेगा, करेक्ट है। एडवर्ड सिंड्रोम, ये 45 क्रोमोसोम्स गलत है, ये ट्राइसोमी होगी, तो यहाँ पर 45 नहीं, यहाँ पर 47 होने चाहिए थे। 147 इज फोर्थ। पेज नंबर है इसका 91 92, NCERT 2। नेक्स्ट,
हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन टाइप ऑफ क्रॉस। तो हेट्रोजाइगस 3 में दिखाया हुआ है, तो ये ट्राई हाइब्रिड होगा, इट इज़ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। टाइप ऑफ गैमिट्स 2⁻n, तो इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये 8 आएगा क्योंकि n इसमें 3 है। और 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स, जीनोटाइप के लिए हम लोग 3⁻n यूज़ करते हैं, n यहाँ पर 3, तो ये टोटल होना चाहिए था 27, 9 नहीं, तो ये गलत हो गया। टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस ये भी गलत हो गया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस सही है, और 8 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 148 ये पेज नंबर है इसका 78। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू BDNA। BDNA डायमीटर ऑफ द हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम, गलत है ये, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्लीट टर्न्स, 1 कंप्लीट टर्न में एक हेलिक्स कंप्लीट होगा, तो डबल 2 कंप्लीट टर्न्स में कितना हो जाएगा, ये 34 × 2 68 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। तो डायमीटर ऑफ द हेलिक्स 20 एंगस्ट्रॉम, ये सही है। नेक्स्ट 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू RNA। RNA के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो मोर रिएक्टिव देन DNA सही है, क्योंकि यहाँ पर 2' OH की जगह H और 2' H की जगह DNA में जो है वहाँ पर, यहाँ पर RNA में 2' OH होता है शुगर में। लेस स्टेबल देन DNA, लेस स्टेबल देन DNA करेक्ट है, मोर रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल है। म्यूटेट एट ए फास्टर रेट, म्यूटेशन फास्टर होता है, म्यूटेट एट ए स्लोअर रेट ये गलत है, तो A, B एंड C इज़ करेक्ट। 150 इज़ सेकेंड, और इसका पेज नंबर है 150 का 103। So I have covered question number 101 to 150. Now further questions will be discussed by my fellow partner Dr. Manish Gupta sir. Thank you all of you. Thank you for watching. हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, चलिए आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। तो बेटा आपको पता होगा कि अगर हम बात करें बेटा, तो 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी उसके 2 स्ट्रेन लिए थे, R एंड S स्ट्रेन, उस पर किया था। और 1933 से लेकर 1944 तक ओसवाल एवरी, कॉलिन मैकलियन एंड मैकलिन मैकार्टी ने उस पर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था 33 to 44, ठीक है। और जब उन्होंने बेटा R स्ट्रेन के साथ साथ DNA लिया हीट किल्ड S का, और डीनेज एंजाइम लिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो समझ में आ गया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कोई इसमें क्लियरिटी नहीं थी उतनी अच्छी से, तो अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था 1952 में मार्क हर्से एंड चेज ने। जैकब और मोनान ने बेटा लैक उपरांत दिया है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इन डिफरेंट DNA विच आर गिवन बिलो। तो बेटा अगर ऐसे केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर आपको देखना हो, तो इसमें GC को ज़रा काउंट कर लिया करिए आप, क्योंकि आपका 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, तो बेस पेयर बराबर है, तो GC देखना होगा खाली हमें। तो यहाँ पे देखिए 2 GC हैं, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 GC हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 GC हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 GC हैं। तो जिसमें जितना ज़्यादा GC होगा उसमें 3 बॉन्ड होंगे, यानी तो उसमें बॉन्ड ज़्यादा हो गया। तो भाई सबसे ज़्यादा D, फिर उसके बाद आपका बेटा 4 नंबर पे B, फिर C, फिर A, यानी DBCA। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपका इंक्रीजिंग में दिया है तो उल्टा कर दो, ACBD, तो आंसर हो जाएगा पहला। तो चाहे बॉइलिंग पॉइंट दे बेटा, चाहे मेल्टिंग पॉइंट दे, चाहे नंबर ऑफ बॉन्ड दे, अगर सब बेस पेयर बराबर हैं तो GC को खाली काउंट कर लीजिए, टाइम नहीं लगाइएगा आप, क्योंकि बेटा एडनिन थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। देयर आर मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म विच जीनोम हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड। तो बेटा ड्रोसोफिला में भी किया गया है, ईस्ट में किया गया है, सिनोरैप्टिस एलिगेंस में भी किया गया है,
एराबिडोप्सिस प्लांट है उस पर भी किया गया है। और बेटा आपको पता होगा सिनोरैबिडाइटिस एलिगेंस नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड है बच्चा, नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड है, राइट। और पूरी बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो ये आपका नॉन पैथोजेनिक हो गया, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया बेटा आपका पैथोजेनिक हो गया, आरएनए इंटरफेरेंस टोबैको रूट। इसके बाद बेटा आपने एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म पढ़ा था और वुचरेरिया ब्रैंकप्टाई या मलाई फलेरियल वर्म एलिफेंटियासिस डिजीज। इसके बाद आपने पढ़ा था एस्केरिस राउंड वर्म और एस्केरियासिस डिजीज। तो सारी बातें यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रिडिया प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट 15 टू लास्ट दैट ओपन इनटू इंटेस्टाइन। तो बेटा इंटेरोनेफ्रिक हो गया क्योंकि इंटेस्टाइन में खुल रहा है। तो ये बेटा ये आपको याद होना चाहिए बच्चा, इट इज सेप्टल नेफ्रिडिया। अब देखो इंटेगमेंट्री में टी आता है तो ये होगा बेटा 3 टू लास्ट, ठीक है ना। और बेटा इंटेगमेंट मतलब स्किन पे है तो बाहर खुलेगा, यानी ये क्या हो गया एक्सटीरो। फेरेंजियल नेफ्रिडिया 4, तो ये बेटा 4, 5, 6 में पाया जाएगा, ठीक है। और 4, 5, 6 में बेटा आपका ब्लड ग्लैंड की भी पोजीशन होती है, ये हर बच्चे को याद है। और साथ ही साथ 15 टू लास्ट इंटेस्टाइन की भी पोजीशन होती है। तो जाहिर सी बात है खुलेगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में ही खुलेगा सेप्टल नेफ्रिडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, पूसा गौरव एफिड। ये बात सही है। पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 जैफ जेसिड एसिड एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट होता है। किसका बेटा, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3। तो ये बात भी सही हो गई, एफिड आ गया इसमें। उसके बाद बेटा आपका पूसा A4 एंड पूसा सवानी ओकरा भिंडी की वैरायटी है और ये बेटा सूट एंड फ्रूट बोरर से है। तो देखिए यहाँ पे फ्रूट बोरर है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूसा सवानी का जैसिड लिख दिया है, ये गलत हो जाएगा और इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए। तो आपको याद क्या होना चाहिए, पूसा गौरव आपकी मस्टर्ड की वैरायटी है, वो आपका एफिड से, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 जैफ जेसिड एसिड फ्रूट बोरर से है रेजिस्टेंट, और सेम की वैरायटी है फ्लैट बीन। इसके बाद ओकरा भिंडी की है बेटा पूसा सवानी, पूसा A4 सूट एंड फ्रूट बोरर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये आपका क्रेनियल कैपेसिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और जरा देखिए 1, 2, 3, 4, तो अगर हम बी की मैचिंग कर ले तो हमें आंसर अच्छे से तुरंत आ जाएगा, राइट। तो चलिए देखिए बी क्या है, होमो निएंडरथैलेंसिस, और हर बच्चों को याद होगा इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 1400 cc होती है। तो बी इज़ 4, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। होमो हैबिलिस टूल मेकर होते हैं, सबसे कम होता है 650 से 800। होमो इरेक्टस 1891, जावा मैन भी बोलते हैं 1900, और होमो सेपियंस में बेटा थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1450 cc। ये बेटा 2019 का क्वेश्चन भी है। टेट्रासाइक्लिन सर्टिफिकेट मार्कर जीन ऑफ PBr322 इज नॉट क्लीव्ड बाय विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो बेटा PBr322 आपको याद होना चाहिए, 2 रेस्ट्रिक्शन साइट रहेगा, एक बेटा आपका बैमेच1 का हो गया, ऐसे याद होना चाहिए, साल1 का हो गया, यहाँ पे होते हैं टेट्रासाइक्लिन और यहाँ पे होता है एम्पिसिलिन, और यहाँ पे पाया जाता है PVU1 और PST1। यहाँ पे आएंगे हिंद थर्ड, क्लाव1, इको R1, ठीक है ना। इसके बाद बेटा यानी कि आपका कौन सा साइट पूछ रहा है, टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो टेट्रासाइक्लिन बैमेच1 और साल1 तोड़ोगे तो गायब हो जाएगा, लेकिन PST1 को तोड़ोगे तो एम्पिसिलिन गायब होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर एक एक सीक्वेंस छोड़ के आपका यहाँ पे एक ROP पाया जाएगा, तो ROP में यहाँ पे पाया जाता है PVU2, ठीक है, PVU2। विच वन इंक्लूड ऑल होमोलॉगस आर्गन। होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट या स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट, तो ये बेटा आपका फंक्शनली सेम है, एनालॉगस है। 4 लिम्ब ऑफ मैन, 4 लिम्ब ऑफ चीटा, तो 4 लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट बेटा किसका है, होमोलॉगस आर्गन का एग्जाम्पल होता है। मैन हमारा लिखने का काम आ रहा है, उसका दौड़ने का काम आ रहा है। थोरेसिक लिम्ब ऑफ काकरोच, हैंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग एंड 4 लिम्ब ऑफ रैबिट, ये भी बेटा आपका वर्किंग सेम है लेकिन प्लान अलग अलग है। विंग ऑफ बर्ड फिर वही आ गया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सब एनालॉगस है, बाकी आपका ये होमोलॉगस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो बेटा याद रखिएगा म्यूटेशनल ब्रीडिंग में म्यू आता है, और यहाँ पे देखिए मूंग बीन में भी म्यू आता है, तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से बनाया गया है।
इसके बाद बच्चा आपको एक पॉइंट और याद होना चाहिए कि यहाँ पे गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं, और यही क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था, ठीक है। म्यूटेशन कैसे कॉज करते हैं। हाइब्रिड मेज एटलस 66 वीट की वैरायटी, हाई प्रोटीन कंटेंट। 2000 में लाइसिन और ट्रिप्टोफार्म अमीनो एसिड रिच हाइब्रिड मेज बनाया गया था। और प्रभानी क्रांति बेटा आपका भिंडी की वैरायटी है ओकरा, एबलमास्कस एस्कुलेंटस। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, मूव्स टुवर्ड्स एनोड फास्टर इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्यू टू देयर। तो आपको पता होगा बेटा लोडिंग होती है कैथोड पे, लोडिंग होती है कैथोड पे, और मूवमेंट होता है एनोड पे, क्योंकि एनोड इज पॉजिटिव और कैथोड इज निगेटिव। और आपको पता है डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों डीएनए में फास्फेट ग्रुप ज़्यादा होगा, फास्फेट ग्रुप होगा, और फास्फेट ग्रुप के कारण उसमें निगेटिव चार्ज नेट आएगा। तो बेटा लोडिंग यहाँ पे करेंगे आप, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना तेज भागेगा। तो भाई फुदक्की होते हैं ना, जितने छोटे लोग फुट से भागते हैं, तो साइज के बेसिस पे, ठीक है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेटा एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, जब फ्रेगमेंट को सेपरेट कर दिया जाता है साइज के अकॉर्डिंग, तो ETBR इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं और UV रेज के अंदर देखते हैं, तो बेटा ऑरेंज कलर के बैंड आते हैं। और एक टर्म और याद कर लीजिएगा बेटा आपका इल्यूशन वर्ड और स्पूलिंग वर्ड, राइट। इल्यूशन की बात करते हैं तो बैंड से जो सेपरेटेड, जो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है, उसका एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड इल्यूशन। और बेटा स्पूलिंग होता है सेल में, जब आपका लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए काइटिनेज, आपका फंगल सेल वॉल, सेलुलेज, प्लांट सेल वॉल, इन सबको तोड़ के आरएनएजेस से आरएनए तोड़ दोगे, प्रोटीनेजेस से प्रोटीन तोड़ दोगे, लाइपेजेस से फैट तोड़ दोगे, तब जो डीएनए होगा उसमें चिल्ड इथेनॉल मिलाने के बाद जो थ्रेड बनेगा उसको सेपरेट करना, ये कहलाता है स्पूलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मच? TMA रेट्रोवायरसेस सही है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेटा माइक्रोब्स होते हैं। टॉडी फर्मेंटेशन बाय एंकाइलोस्टोमा, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा आपको पता होगा ये बेटा प्लांट सैप, पाम ट्री के प्लांट सैप से बनाया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। एंकाइलोस्टोमा इज द हुक वर्म, और वर्म से थोड़ी बनाया जाता है। और फर्मेंटेशन बैक्टीरिया या ईस्ट के जरिए किया जा सकता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेटा आपका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में बदलने में हेल्पफुल होगा, विटामिन B12 भी बढ़ा देगा, और साथ ही साथ डिजीज कॉचिंग माइक्रोब्स को चेक भी करेगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैंक यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो बेटा एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होता है और प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल होता है। पहले सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर एरेशन टैंक, एरेशन टैंक के बाद फिर सेटलिंग यानी कि सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, और उसके बाद एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी लास्ट में क्या आएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेटलिंग टैंक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक दिख रहा है, यानी ये बात गलत हो गई। सेकेंडरी गलत, ये आ रहा है एनारोबिक लास्ट में, तो होने की संभावना है, और यहाँ फिल्ट्रेशन है तो गलत, आंसर हो गया थर्ड। तो थोड़ा सा तेज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरेशन टैंक, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, और उसके बाद लास्ट में आएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक, ठीक है बच्चा। और एरोशन टैंक में बेटा आपका एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, एयर देते हैं, और बेटा वो फंगल फिलामेंट से जब बैक्टीरिया का मास एसोसिएट होता है तो उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन परसेंटेज इन ह्यूमन ब्लड? तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला बेटा गमदे, हाई टू लो, हाई टू लो, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ है बेटा गमदे, तो GAMED। तो बेटा लो टू हाई का बना हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा B, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये आपका, ठीक है। आगे आप बात करते हैं, सबसे लार्जेस्ट में आपका आ जाएगा IgG बेटा, सबसे बड़ा आपका IgM होगा, पेंटावेलेंट होता है। लेकिन अगर बात किया जाए कौन मदर मिल्क में पाया जाएगा, तो बेटा आपका IgA पाया जाएगा, ठीक है। और प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, वो बेटा आपका IgG। तो साइज में अगर बड़ा पूछा जाए तो IgM, ये तो परसेंटेज का ऑर्डर हो गया। लेकिन बेटा आपका
साइज में बड़ा पूछा जाए तो IgM आ जाएगा, पेंटावैलेंट होता है, ये लार्जेस्ट में है, ठीक है। और मदर में कोलेस्ट्रम में IgA और प्लेसेंटा को क्रॉस कर देगा IgG। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंजेनाइटल डिजीज? हीमोफीलिया, टाइफॉइड, एड्स, निमोनिया एंड मलेरिया। तो बेटा कंजेनाइटल डिजीज वही होगा जो जीन लेवल पे हो, यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, सिंस बर्थ एबनॉर्मेलिटी हो। तो हीमोफीलिया बेटा आपका सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, बाकी एड्स तो एक्वायर्ड होता है, तो कोई नहीं होगा, तो बच गया आपका पहला, तो 1, सिर्फ एक ही है जो बेटा कंजेनाइटल है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस हो गया। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे वो कैसे होंगे बेटा आपका कंजेनाइटल होंगे, जैसे कि स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी एक प्रकार का क्या बेटा कंजेनाइटल डिजीज है, जबकि ये भी इम्यूनो डेफिशिएंट है लेकिन ये लाइफ में एक्वायर किया जाता है। स्मैक एक्ट ऑन बॉडी एजा, तो स्मैक बेटा आपका बात किया जाता है हीरोइन का, तो मार्फिन जो आपका पेपावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से निकाला जाता है पॉपी प्लांट के, उसके डाइएसिटाइलेशन करने से बेटा आपका हीरोइन बनता है, कॉमनली स्मैक कहते हैं। ये बेटा आपका कैसा होता है, वाइट होता है, बिटर होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, और बेटा इसको देख के बॉडी फंक्शन लेने के बाद बॉडी फंक्शन की जो होती है स्लो डाउन हो जाता है, ये डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, तो इट एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, ठीक है। एग एपरेटस कंटेन्स, तो एग एपरेटस में बेटा 3 सेल होंगे, 2 प्रकार के होंगे, जिसमें 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल पाया जाएगा। सिनर्जिड में बेटा अगर हम लोग देखें तो गाइडिंग एक सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है, जिसका नाम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या नाम होता है बेटा आपका, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सेलुलर थिकनिंग होती है जो गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका, रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, तो जो फर्टाइल ना हो उसको क्या बोलोगे, इनफर्टाइल, यानी जो बच्चे पैदा ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड इनफर्टाइल। फिजिकल और कंजेनाइटल हो सकता है, ड्रग हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस सारी बातें सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर रिलेटेड विद ह्यूमन फीमेल? मीनार्ची, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मीनोपाज, आपका जब मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड मीनोपाज, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा। बीमारी हो सकती है एज रिलेटेड आपका ऑस्टियोपोरोसिस, मेंस्ट्रुएशन की बात ही है, और जेस्टेशन बेटा आपका ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करते हैं। ये सारी बातें फीमेल में हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एंड सोशल, तो बात सही है भाई। और फैमिली प्लानिंग बेटा इंडिया में सबसे पहले 1951 में स्टार्ट किया गया था। और बेटा अगर डेथ रेट कम हो जाए, MMR और IMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अगर कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाएगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी। मेथड इन विच फॉरेन DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस, माइक्रो इंजेक्शन, तो यही आ रहा है कि बेटा डायरेक्ट न्यूक्लियस में कर दिया जाएगा, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा एनिमल सेल में, जबकि बायोलिस्टिक या जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है बेटा प्लांट सेल में, डायरेक्ट फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पे कोटिंग की जाती है गोल्ड या टंगस्टन की। Which one of the following restriction enzyme which have recognition sequence of 6 base pair? EcoR1 hinge to both, तो बेटा सारे हैं, आपको मैंने बताया ही था, गगा, गा, गटक, आग, ठीक है। तो ये बेटा आपका किसके लिए है, BAMH1 के लिए है सीक्वेंस, गा है EcoR1 के लिए, GTT ये बेटा आपका हिंद 2 है, फर्स्ट डिस्कवर्ड है, और आग है बेटा आपका हिंद 3rd के लिए। और हिंद 2 से बेटा स्टिकी ब्लंट इंड मिलेगा, नॉन स्टिकी ब्लंट इंड, बाकी सबसे मिलेंगे आपके स्टिकी इंड। अब देखो GGA मैंने 3 ही लिखा है, तो कहोगे सर 6 बेस पेयर का कैसे होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल से लगता है GGA। अब एडेनिन पेयर करेगा थायमिन से, गुआनिन करेगा साइटोसिन से, गुआनिन करेगा साइटोसिन से, हो गया। अब इधर आ जाएगा GGA, फिर TCC, बन गया आपका पैलिंड्रोमिक, ठीक है।
व्हाट इज करेक्ट अबाउट बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर के बारे में क्या बात सही है? दीज आर वेसल इन विच बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर केमिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो बेटा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, केमिकली नहीं होते, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड होते हैं। तो इसका मतलब बायोलॉजिकली वर्ड तो आना ही आना है। दीज आर वेसल्स इसलिए गलत हो गया। इन विच केमिकल प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड बायोलॉजिकली इनटू रॉ मटेरियल, तो ये गलत हो जाएगा। रॉ मटेरियल में नहीं होगा बेटा, आपका प्रोडक्ट में, मैच्योर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रॉ मटेरियल जो होता है वो कन्वर्ट होता है बायोलॉजिकली। These are vessels in which raw material are biologically converted into specific raw material। अरे रॉ का रॉ में क्या बदलाव करोगे, ये भी गलत हो गया। रॉ मतलब कच्चा माल, प्रोडक्ट मतलब जो उसका फाइनल है उत्पाद। तो these are the vessels in which biologically formation of specific product from raw material। तो रॉ मटेरियल से स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है बायोलॉजिकली। और बेटा बायोरिएक्टर लार्ज वेसल्स होते हैं और इसमें वॉल्यूम जो हो सकता है 100 to 1000 लीटर हो सकता है। Which of the following can be a permanent cure for ADA deficiency, adenosine deaminase deficiency leading to SCID, severe combined immunodeficiency syndrome? पहली बार जो इसकी जीन थेरेपी की गई थी 1990 में 4 ईयर गर्ल चाइल्ड में किया गया था। 4 ईयर गर्ल चाइल्ड में किया गया था। इसके बाद बेटा इसमें जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और जो जीन थेरेपी की गई थी लिम्फोसाइट में, जो ADA cDNA यूज किया गया था, ये सब बेटा आपका टेम्पररी है। जब तक बोन मैरो रहेगा, जब तक एंजाइम रहेगा, जब तक ए वाला लिम्फोसाइट रहेगा, तब तक ही एंजाइम बनता रहेगा। लेकिन अगर हम इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, स्टेम में सेल में कर दें तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। तो ये परमानेंट क्योर नहीं है, हालांकि क्योर है लेकिन परमानेंट नहीं है, और ये परमानेंट क्योर है। द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोजान्स, ठीक है ना। जंपिंग जीन भी बोलते हैं इसको, जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज द ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमन्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द RNA स्प्लाइसिंग रिएक्शन। द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। तो बेटा ह्यूमन प्रोटीन अगर बैक्टीरिया में हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जो अमीनो एसिड की कोडिंग हमारे में हो रहा होगा कोडांस का, सेम बैक्टीरिया में भी हो रहा है, यानी कि जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल होगा। अरे लाइन हर बच्चे को पता है, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू कॉमन सेलिज्म? तो कॉमन सेलिज्म में क्या होगा बच्चा? तो आपको पता होगा कि कॉमन सेलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होगा और दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा। तो वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड अदर इज अनअफेक्टेड। अमन सेलिज्म में एक को नुकसान होगा और दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा। कॉमन सेलिज्म के एग्जांपल याद होने चाहिए, ऑर्किड एज एन इपीफाइड ऑन मैंगो ट्री, उसके बाद बेटा बार्निकल ऑन द बेल ऑफ बैक ऑफ वेल, और उसके बाद बेटा आपका कैटल एंड एगरेट, और क्लाउन फिश एंड एडम्सिया। Very small animals are rarely found in polar regions because of presence of small heart. They get buried due to snowfall. RBC become unable to transport oxygen. They have large surface area relative to their volume. तो बेटा छोटे साइज के होंगे तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, तो उनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कोल्डर क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे बिगर साइज के एनिमल पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल। तो कोल्डर क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं बिगर साइज के होते हैं, ये बोला गया बर्गमैन्स रूल के द्वारा। और साथ ही साथ एक आता बेटा एलेंस रूल। एलेंस रूल आपका कहता है कि जो कोल्डर क्लाइमेट में होंगे उनकी एक्सट्रीमिटीज़ जैसे लिम्स हो गए, ईयर्स हो गए, ये जितना बड़े होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हीट लॉस का, वो छोटे छोटे होंगे। तो एलेंस एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में बोलता है और ये बॉडी वॉल्यूम साइज के बारे में बोलता है। राइट, आगे की बात करते हैं बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 178 असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन C4 प्लांट क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल्स आर मोर सुपीरियर देन क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल।
अब क्यों है जरा देखते हैं भाई। तो कहा ये है कि जो बंडल शीथ का क्लोरोप्लास्ट उसमें ग्रेना नहीं पाया जाता है, ए ग्रेनल होता है, जबकि आपका मीजोफिल्स का बेटा आपका ग्रेना थैलाकॉइड पाया जाता है, यानी लाइट रिएक्शन भी चलेगी। तो सुपीरियर कौन होगा? मेजोफिल का, बंडल शीथ का नहीं होगा। आपको पता था क्योंकि बंडल शीथ में केल्विन साइकिल चलेगी, रुबिस्को को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, नहीं तो फोटो रेस्पायरेशन हो जाएगा और फोटो रेस्पायरेशन से बचाना था। तो ये बातें दोनों सही हैं और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जरा ध्यान देना, पढ़ते हुए ऑप्शन के देखो, पहला ऑप्शन तो सही लिखा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पहला ऑप्शन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा ना जाना चाहिए था, लेकिन नॉट लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी एक्सप्लेनेशन इज द करेक्ट। AR मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड उसका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पहले में लिखा नहीं है। तो चौथा आंसर हो जाएगा। हो सकता है बच्चे जल्दबाजी में पहला कर दें, क्योंकि अमूमन आपका पहले में ऐसा आता था। इन एब्सेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन फिक्सेशन रिटार्डेड, बात सही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिटार्ड हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, क्योंकि बेटा नाइट्रोजिनेज जो MOFE प्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, और उसका स्कैवेंजर कौन होता है? लेग हीमोग्लोबिन। अब भाई लेग हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन आएगा तो डर जाएगा कौन? नाइट्रोजिनेज, तो थोड़ा सा आपका रिटार्ड हो जाएगा। तो दोनों बातें सही हैं, क्योंकि लिखा भी है लेग हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर एंड द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो दोनों बातें हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हो गया, तो दोनों बातों को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ट्रू भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। फोयम, फ्रेंड्स ऑफ एर्केटा मार्स, ये बेटा कंट्रोल किए थे वाटर को 60 हेक्टेयर में मार्सलैंड क्रिएट किया गया था, और इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स ऑफ एर्केटा मार्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P50 एंड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन? तो बेटा जितना ज़्यादा एफिनिटी होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, उतना जल्दी 50 तक क्या हो जाएगा? सैचुरेशन हो जाएगा। तो मतलब जितना ज़्यादा एफिनिटी उतना जल्दी आएगा, यानी उतना कम होगा P50 वैल्यू, ये दुआ। तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2 इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू P50 वैल्यू। और सेम इसी प्रकार से बेटा ये वाला भी तो बनता था, एफिनिटी ऑफ एंजाइम, एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट, याद होगा आपको, ये भी बेटा आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Km वैल्यू के। तो जितना ज़्यादा एफिनिटी होगा उतना जल्दी Km आ जाएगा, हाफ V मैक्स। ऐसे ये भी बेटा P50 वैल्यू उतना जल्दी आ जाएगा, क्योंकि एफिनिटी ज़्यादा है तो जल्दी सैचुरेशन हो जाएगा 50 तक का, मतलब 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। तो जितना लगा होगा अब फट से जुड़ जाओ, ऐसे होगा। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन अकर्स इन, तो बेटा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपका पाया जाता है एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में, लेकिन याद रखिएगा रेप्टिलिया में, क्रोकोडाइल में नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे भी 4 चैम्बर आ जाएगा वहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वेल मैमल है, यहाँ पे होगा। स्कालियोडान बेटा आपका हो गया फिशेस, यहाँ पे सिंगल होगा, सिंगल सर्कुलेशन। सेलेमेंडर ये हो गया एम्फीबिया, तो यहाँ पे पाया जाएगा। ऑर्निथोरिंकस बेटा आपका ओविपेरस मैमल है, तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होगा। विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद इन द फॉलोइंग डेटा? तो सेकेंडरी कंज्यूमर 2500 जूल है, प्राइमरी कंज्यूमर बेटा 4500 जूल है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर 5000 जूल है, टर्चरी कंज्यूमर 1000 जूल है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर T1 लेवल पे आएगा और प्राइमरी कंज्यूमर बेटा T2 लेवल पे आएगा। तो देखो 5000 जूल है और यहाँ पे 45 जूल है। आपको पता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो 10% होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था बेटा? आपका 500 जूल होना चाहिए था। तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ऐसा पिरामिड आपको मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये तो 10% लिंडेमान रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो दिस पिरामिड इज़ नॉट पॉसिबल। कई सारे बच्चे हो सकता कर दें अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी, लेकिन बेटा यहाँ पे लिंडेमान साहब का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन ह्यूमन डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम? तो मतलब 1 ट्रॉफिक लेवल मतलब हो सकता है कि बेटा हर्बीवोर हो और उसी समय कार्निवोर हो। तो बेटा चिकन विद रोटी, ह्यूमन तो खतरनाक प्राणी है, ये जानते हो, एक साथ कुछ भी खा सकता है। फिश भी ऐसा कर सकती है, स्पैरो भी ऐसा कर सकती है। तो यानी आप ये सारे भी एक बार में एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को क्या कर सकते हैं? बिलोंग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन?
ऑक्जिन हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, तो याद सही है। ऑक्जिन बेटा देख लेना, ऑक्जिन बेटा इनिशिएट करता है रूटिंग, जबकि इथाइलिन प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को। तो दोनों लाइन आपको मिल गई, याद होनी चाहिए। इथाइलिन प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन, ये भी याद होना चाहिए। और नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्जिन बहुत पूछा जाता है। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इन नेचुरल ऑक्जिन है, जबकि आपको पता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ना, एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये आपके सिंथेटिक ऑक्जिन है। तो पूछा क्या है करेक्ट ऑप्शन, तो सारी बातें सही हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर यूज इन झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन बेटा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो एक प्रकार का डिफॉरेस्टेशन का भी रीजन बनता जा रहा है। पहले क्या करते थे भाई, जंगल काट के खेती करते थे, कुछ समय बाद उसको छोड़ देते थे, फिर दूसरे एरिया पे चले जाते थे। लेकिन अब लोग पकड़ लिए तो ज़मीन पर आ गए, तो कौन छोड़ना चाहता है, तो धीरे धीरे जंगल ही खत्म होता चला गया। तो वहाँ पे जब बर्न करते थे तो जो प्लांट का बर्न ऐश होता था वो यूज कर सकते थे फर्टिलाइजर के रूप में। ABA एक्ट्स एंटागोनिस्टिक, तो बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में ABA जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक होता है। इसके बाद बेटा TCT एंड PTH ये भी एंटागोनिस्टिक होते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन ये भी बेटा एंटागोनिस्टिक होते हैं। रास मैकेनिज्म और ANF ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। ये PTH होगा, थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन। एट विच स्टेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डज डिहाइड्रेशन अकर्स, जहाँ डिहाइड्रेशन होता है वहाँ बेटा इनोलाइजेशन होता है। तो जब बेटा आपका 3PGA कन्वर्ट होता है फास्फोइनाल पायरुवेट में, तो यहाँ पे निकलता है वाटर। इसका मतलब ये इनोलाइजेशन रिएक्शन हो गई, एंजाइम होगा इनोलोज, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बेटा फास्फोग्लिसरेट, ये बन जाएगा फास्फोइनाल पायरुवेट में, ठीक है। जब फास्फोइनाल पायरुवेट बदलता है पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पे फास्फेट निकल रहा है, तो यहाँ पे बनेगा बेटा आपका ATP। और जब बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बदलता है 3PGA में, तो यहाँ बनता है आपका ATP। और 3PGA से 2PGA बेटा आपका चेंज हो रहा है पोजीशन का। कॉर्डी टेंडनी आर प्रेजेंट इन, तो कॉर्डी टेंडनी बेटा AV वाल्व जो लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या मेट्रल वाल्व होता है और राइट साइड में ट्राइकस्पिड होता है, उसको प्रॉपर पोजीशन में रखने में हेल्पफुल होता है। और कार्डी टेंडनी पाया जाता है बेटा आपका वेंट्रिकल में। तो दोनों वाल्व को रखने के लिए तो बोथ वेंट्रिकल में पाया जाएगा, तो बोथ वेंट्रिकल होगा। और इसकी वजह से जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका ना खुले आपका AV वाल्व, ये रोकेगा। एक बार इससे क्वेश्चन आया था कि अगर AV वाल्व ना बंद हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो याद रखिएगा अगर लेफ्ट साइड का ना बंद होगा तो लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है बेटा आपका ऑक्सीजनेटेड, तो एओर्टा यानी बॉडी को सप्लाई नहीं जाएगी। और राइट साइड का सही से नहीं बंद होगा तो किसको भेजता है, लंग्स को, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, तो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर सही से नहीं बनेगा। द इलास्टिक फाइबर विच बाइसेक्ट द आई बैंड, इसको जेड लाइन बोलते हैं। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमियर, जहाँ पे आता है बेटा I/2 A प्लस I/2। और लीजा और धम बेटा आपको याद होना चाहिए, कई बार बोल चुके हैं। तो लाइट जोन I बैंड जेड लाइन एक्टिन, डार्क बैंड H जोन A बैंड M लाइन मायोसिन। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर अकर्स इन, दैट इज कॉल्ड बेटा आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। माइस्थेनिया ग्रेविस ये बेटा आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन। टिटैनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, लो कैल्शियम आयन, स्पैज्म, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेटा आपको याद होना चाहिए, नॉर्मल अगर पूछा है, जैसे कि अगर मायोटोनिक है तो बेटा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, राइट। लेकिन अगर एक वर्ड बोल दें डकिनीज, डकिनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो बेटा ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, यानी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ब्रॉड टर्म है। माइटोनिक होगा तो ऑटोसोमल हो गया, और डकनीज वाला होगा तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। द ह्यूमन हैंड ब्रेन कंप्राइज 3 पार्ट, वन ऑफ विच सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ह्यूमन हैंड ब्रेन में पाया जाता है।
तो बेटा वो सेरिबेलम एक इसका पार्ट हो गया, बॉडी बैलेंसिंग में हेल्पफुल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज दैट कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल एंड बाइंड टू रिसेप्टर। तो न्यूक्लियस के पास जो जाएगा सेकेंडरी मैसेंजर को रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होती बेटा स्टेरॉयड नेचर के। तो कार्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन कौन सा होगा? स्टेरॉयड नेचर का होगा, क्योंकि याद रखना होगा आपको बेटा ओवरी, टेस्टिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। साथ ही साथ जो आयोडीन वाले होते हैं वो भी आपका सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के पास जा सकते हैं। अ ट्यूमर इन द एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलोसा कैन कॉज हाइपर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन दैट रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग यू माइट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ पेशेंट विद सच अ ट्यूमर। तो बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर हो गया है तो जोना ग्लोमेरुलोसा हुआ है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को अगर देखें बेटा तो GFR याद कर लीजिएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। यहाँ से निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड बेटा होता है आपका एल्डोस्टेरोन। फैसिकुलेटा से निकलता है बेटा आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है बेटा आपका कॉर्टिसोल, और रेटिकुलरिस से बेटा निकलता है सेक्स स्टेरॉयड। ठीक है, जी से जी नहीं निकलेगा। तो किसमें खराबी है? ग्लोमेरुलोसा में। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल ज़्यादा होगा तो ब्लड कैल्शियम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड खराब हो जाएगा तो मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कैंसर होने का मतलब होता है कि सेल बढ़ जाना। तो बेटा वहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या हो जाएगा? हाइपर सेक्रेशन होने लगेगा, यानी इंक्रीज लेवल हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो DCT से सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्ब कराएगा, तो खींच के कहाँ फेंकेगा? ब्लड में। ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, GFR बढ़ा देगा। ठीक है, तो ब्लड सोडियम लेवल बढ़ जाएगा। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द। तो माउथ में बेटा आपका सलाइवरी एमाइलेज यानी स्टार्च का 30%, pH होता है 6.8। स्टमक में बेटा आपका प्रोटीन का मेनली होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई पार्टिकुलर डाइजेशन नहीं होता है, आपका मेन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? बाइल कंटेन्स नो एंजाइम बट हेल्प इन डाइजेशन। बहुत अच्छी बात किया है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बेटा मेनी और नो एंजाइम की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो मेनी फ्यू दिया है, गलत हो जाएगा। नो एंजाइम लिखा है लेकिन कह रहा है डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, तो निकलेगा क्यों? और ध्यान रखिएगा बाइल का सिंथेसिस होता है हिपैटिक सेल से, यानी लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? मोनोटेलिक एक्वेटिक फॉर्म में पाया जाएगा, इंसेक्ट में सही है। यूरियोटेलिक ह्यूमन होता है, सही है। बर्ड और लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट ये बेटा यूरिकोटेलिक होते हैं, तो ये बेटा पूछा है, सही है। रेप्टाइल क्या कर दिया बेटा आपका? यूरियोटेलिक कर दिया, ये गलत हो जाएगा। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल और बेटा इंसेक्ट, ये सब किसके होते हैं बेटा? यूरिकोटेलिक। और एक याद कर लीजिएगा, क्यूबा कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, और बोनी फिश अमोनोटेलिक। ठीक है, ये हो गया कार्टिलेजिनस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन का फिगर दिया गया है। इन द गिवन फिगर बिलो डायग्राम विच पार्ट ऑफ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन। तो बेटा याद रखिएगा फ्यूचर डॉक्टर कि यहाँ पे देखिए बी है कार्पस कैलोसम, और कार्पस कैलोसम बेटा मैमेलियन ब्रेन का यूनिक फीचर होता है, तो ये जाएगा सेकेंड। बाकी डी हो गया बेटा आपका पॉन्स, ये हो गया मेडुला, ये हो गया हाइपोथैलेमस, और ये हो गया आपका सेरिब्रम। राइट, तो यूनिक फीचर पूछा है तो हो जाएगा कार्पस कैलोसम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन सिटू कंजर्वेशन। तो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इनिशियली कितने थे बेटा? 25, बाद में जोड़ा गया 9, टोटल हो गया 34।
तो ये बेटा आते हैं इन सिटू कंजर्वेशन में, बायोस्फीयर रिजर्व 14 इन सिटू कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 इन सिटू कंजर्वेशन, सेक्रेड ग्रुप इन सिटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क 40 इन सिटू कंजर्वेशन। बाकी ये सब कैसे बेटा आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन में। तो किसका पूछा इन सिटू, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। ध्यान देना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सफारी इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू में जबकि वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सिटू में। द लॉजिस्टिक वेरलहस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन बेटा आपका आता है dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n माइनस के कनक, ठीक है। ये हो गया बेटा एक्सपोनेंशियल। अब बच्चा ये इसको को देगा सर यहाँ पे तो r पहले nr लिखो या rn लिखो, बात बराबर है, लेकिन देखो यहाँ पे dt/dn है इसलिए ये वाला नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। तो बच्चों आशा करते हैं आपने अच्छे से टेस्ट दिया होगा। थैंक यू सो मच। ये रहा आपका डिस्कशन आज का जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।